Welcome to the course on Basic C++. In this lecture, we are going to see about the first look at our C++ program. So let us start. Hash include iostream.h int main curly braces cout welcome inverted commas closed semicolon return 0 semicolon inverted bracket curly braces closed. So see, we have written the first C++ program with the header file hash include iostream.h, then the main function, then we have opened the curly braces cout welcome return 0. So this is the program, and so the what is the output when we run it? So output will be welcome. Okay, now as this is the output statement and I have written it with double slash. This is called comment annotation as discussed previously in the last lecture. So now this may iostream.h. So statements which begin with hash, basically hash, are called header files or directives for the preprocessor. That means these statements are processed before the compilation takes place. So these statements are the statements which are processed before the actual compilation take place in the program. ये statements ऐसी statements होती है जो कि जब तक कंपाइलेशन नहीं हो जाता प्रोग्राम में, उससे पहले वाली जो स्टेटमेंट्स होती है वो पहले से ही प्रोसेस हो जाती है. This statement tells the compiler preprocessor to include the header file iostream. So यहाँ पे iostream जैसे ही लिखा वैसे ही कंपाइलर को मैसेज मिल गया कि मुझे iostream नाम के हेडर फाइल को जो है वो एग्जीक्यूट करना है. ठीक है, तो ये तो बात हो गई iostream.h हैश इंक्लूड वाली की. अब बात करते हैं इंट मेन की. तो जो इंट मेन था यहाँ पे जैसे ही अपन ने मेन फंक्शन लिखा तो ये मेन फंक्शन की तरह एक तरह से फंक्शन वी विल सी इन द लेटर कोर्स. तो इस तरह का फंक्शन है. फंक्शन मतलब कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जिसका आगे दो ब्रैकेट लगे हो, इस टाइप का कोई भी स्टेटमेंट अगर एग्जीक्यूट होता है तो उसे फंक्शन कहते हैं. उसमें भी ये वाला जो फंक्शन है ये मेन फंक्शन है. तो मेन फंक्शन की स्टार्टिंग जो है वो इस तरीके से डिफाइन की जाती है इंट मेन से. The main function is the point where all C++ प्रोग्राम begin their execution. तो मतलब जहाँ पे सारे प्रोग्राम जो भी अपन ने कोड लिखा है, जितना भी कोड है वो सारा कुछ जो है मेन फंक्शन के अंदर आएगा हमेशा. टेक अ नोट ऑफ इट. हमेशा जो है ये मेन फंक्शन के अंदर ही कोड आपको देखने को मिलेगा. फिर दूसरी बात क्या है यहाँ पे, कि जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट होता है सबसे पहले वो मेन को सर्च करता है. जैसे ही उसको मेन मिलेगा वो वहाँ पे पहुंच जाएगा और अपने कोड को स्टार्ट कर देगा. तो इसीलिए हमेशा जरूरी है कि एवरी प्रोग्राम ऑफ अ सी प्लस प्लस मस्ट हैव अ मेन फंक्शन. उसको हमेशा मेन फंक्शन तो होना कंपलसरी है ही है. फिर अपन जब बात करते हैं सी आउट स्टेटमेंट की, तो यहाँ पे सी आउट मतलब कंसोल आउट के ऊपर फिर ये जो ऑपरेटर है ये एक तरह का ऑपरेटर है. अभी अपन आगे इसके बारे में देखेंगे. जो डबल डबल जो ये लगाया है ये एक तरह का ऑपरेटर है. तो ये जो ऑपरेटर है ये कैसा ऑपरेटर है अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे. उससे पहले ये जान लेते हैं कि जैसे ही सी आउट करके ऐसा ऑपरेटर लगाया और वेलकम लिखा तो कंपाइलर को ये संकेत मिला कि इस तरह का आउटपुट जो है वो अपने को कंसोल पे देना है. इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे नीचे लिख देता सिन सी इन कंसोल इन, तो मतलब जो भी मैं इनपुट लेना चाह रहा हूँ वो मतलब इनपुट आ जाता और उसके आगे जो है वो ऐसा वाला ऑपरेटर लगता. ठीक है, अभी इसके बारे में चर्चा और करेंगे. फिर बात करते हैं रिटर्न जीरो की. तो क्योंकि अपन ने यहाँ पे इंट मेन फंक्शन लिखा है तो अपन ने मेन फंक्शन का डिक्लेरेशन जो है वो इंट से करा है, मतलब कुछ ना कुछ इंटीजर वैल्यू के साथ में करा है. तो मतलब जाहिर सी बात है कि उसको कहीं ना कहीं पे कुछ तो रिटर्न करना होगा. अब वो अगर कुछ भी रैंडम वैल्यू रिटर्न करेगा, कुछ भी रैंडम वैल्यू अगर वो रिटर्न करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी. इसीलिए वो हमेशा एक ऐसे वैल्यू रिटर्न करता है जो कि जीरो हो. तो रिटर्न जीरो हमेशा अपन जो है प्रोग्राम के अंत में इंक्लूड करते हैं अगर जो अपना फंक्शन इंट मेन के साथ में मतलब किसी एक डेटा टाइप के साथ में जो कि void के अलावा कुछ भी है. Instead of void is everything is written in the front of the main, then we always include return zero, right?
The return instruction makes the main function to finish and returns a value. In this, returning 0 is the most usual way of telling the program has terminated normally and have no found any errors. So कोई भी error के साथ में नहीं हुआ है और वो एकदम से मतलब जो है terminate correctly हुआ है program. अब iostream.h को include क्यों करना है? क्यों? Because हेडर फाइल जो iostream.h है वो हर एक C++ प्रोग्राम के अंदर इनपुट आउटपुट फैसिलिटीज को देती है. एज अ नेम सजेस्ट IO स्ट्रीम, मतलब इनपुट आउटपुट स्ट्रीम. तो मतलब इसी तरीके से जो इनपुट आउटपुट अपन कराते हैं उसके लिए जो हेडर फाइल रिस्पॉन्सिबल है वो iostream.h जो है वो हेडर फाइल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है. इसीलिए अपन ने हैश इंक्लूड iostream.h को इंक्लूड करा है C++ प्रोग्राम के अंदर. अब बात करते हैं ऑपरेटर्स की. सो उससे भी पहले एक और चीज जान लेते हैं. जब भी अपन को कमेंट लिखने होते हैं कोई भी प्रोग्राम के अंदर तो उसके दो तरीके होते हैं. पहला तरीका ये होता है कि अगर अपन इसको ऐसे डबल स्लैश के साथ में अगर कोई भी चीज इंक्लूडेड करते हैं तो वो हमेशा कमेंट्स में जाती है. कमेंट्स कमेंट्स आर वाई नेसेसरी बिकॉज इफ यू वांट टू लार्ज प्रोग्राम, इफ यू मेक अ लार्ज प्रोग्राम, अगर अपन ने बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया है और उसके अंदर अगर ऐसा होता है कि है ना, क्या होता है कि अगर अपने को इंक्लूड करना है कि भाई ये स्टेटमेंट किसके लिए है, विच स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर व्हाट एंड विच स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर व्हाट, देन वी विल ऑलवेज यूज द कमेंट्स. सो इस तरीके से कमेंट्स, ये तो हो गए सिंगल लाइन कमेंट्स. दीज आर कॉल्ड सिंगल लाइन कमेंट्स. एंड इफ अगर मल्टी लाइन कमेंट को यूज करना है तो स्टार स्टार हैश, ऐसे इस तरीके से अपन जो है मल्टी लाइन, ये स्टार एस्ट्रिक साइन है और ये भी एस्ट्रिक साइन है. सो इस तरीके से अगर कोई भी स्टेटमेंट क्लोज या ओपन करते हैं तो मल्टी लाइन के अंदर जो है वो कमेंट्स दे सकते हैं. सो लेट अस रन द प्रोग्राम नाउ. उसके लिए जो है अपन एक सबसे पहले एक इंस्टॉलेशन देखेंगे. लेट अस स्टार्ट. अपन जो है एक इंस्टॉलेशन को देखेंगे कोड ब्लॉक्स करके. एक आईडीई जो होता है, कल अपन ने जो लास्ट क्लासेस में डिस्कस करा था, तो अपन कोड ब्लॉक्स करके आईडीई को इंस्टॉल करेंगे सिस्टम पे और उसके बाद अपन उसके अंदर इसको रन कराएंगे. Okay, so what we will do is we will run first in Turbo, then in Code Blocks in the next lecture. Okay, so यहाँ पे अपन टर्बो C++ के अंदर ही इसको रन कराते हैं. हैश इंक्लूड इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं. Okay, so what we will do is we will run in full screen. हैश इंक्लूड डॉट cpp से ऑलरेडी सेव है. सो मतलब अपना जो iostream.h int main cout welcome semicolon return 0. And as I have seen, the program completes. Alter F9, 0 error. Control F9. Now, because we are using the turbo version of the C++, so we have to include another header file known as console input output, because we are seeing the output on the console. And for that we have to include getch command.
correct. Then control F9 and enter. So here can see the output as welcome have written, because we have not included the CLR SCR command for clear the screen, so we are seeing the two welcomes here. CLR SCR. I have made a spell mistake. CLR SCR. Then C, welcome. So we have seen the output as welcome on the basic C++ program. So in this video we have seen and understood the basic C++ program, this one, and have seen the demo also. In the upcoming lecture we will be going to see the different more operators, and we will be seeing each and every one in a step by step sequence. Thank you.